जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास होती है। तो आज हम लोग 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का एक मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे, जिसमें से कम आपको आज 28 प्लस मारना है। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा, वीडियो को एकदम पूरा देखना है। आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु इज नॉन एज वयोभद्र, यानी कि वयोभद्र नाम से किन्हें जाना जाता है। आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बात कर रहे लोक के मान की, तो लोक के मान से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। यही आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं टीचर डे की, तो टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं पर्यावरण दिवस यानी कि इन्वायरमेंट डे की, तो इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए मुंबई बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, यानी कि सर्वाधिक महिला लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी केरल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टैब्लिश, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी यानी कि 1600 एडी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि रूसी क्रांति कब हुई थी, यानी कि रूसियन रिवोल्यूशन कब हुआ था, तो रूसियन रिवोल्यूशन 1917 एडी यानी कि 1917 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, यानी कि शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि बीएचयू की स्थापना किसने की, तो बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। अगर आपसे पूछ ले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने की। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बोला है, हु सेड वेक अप एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव, यानी कि किसने कहा उठो जागो और रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बैबेज बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया। इन्हें कंप्यूटर का पितामह के नाम से भी चार्ल्स बैबेज को जानते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच क्रिकेट प्लेयर हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, यानी कि किस क्रिकेट के खिलाड़ी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। कहते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विथ विच स्पोर्ट इज द रणजी ट्रॉफी रिलेटेड, यानी कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
आंसर जो ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। बात कर लेते हैं डीसीएम कप और सुब्रतो कप की, तो डीसीएम कप और सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो ऑप्शन नंबर डी टाका बताए हैं उनका एकदम राइट है। बात कर ले रूस की मुद्रा की, तो रूस की मुद्रा रूबल है। यही बात कर ले इराक की, तो इराक की मुद्रा दिनार है। पढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु बिल्ट बीबी स्टॉम्ब, यानी कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बीबी का मकबरा की कहां, मतलब कि किस राज्य और कहां पर स्थित है। तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखना है। और बीबी का मकबरा को हम लोग मतलब कि दूसरा ताजमहल के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर डिड इंडिया लॉन्च एन स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध किस जगह पर हवाई हमला किया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बालाकोट बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच इज द ओल्डेस्ट गोल्ड माइन इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे पुरानी सोने की खदान कौन सी है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी कोलार बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आपका जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़े हम लोग जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर प्रश्न पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मर्ज विथ वाटर, यानी कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलीय होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। विटामिन सी के साथ विटामिन बी भी जल में विलीय है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेफड़ा बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि हर्पिस बीमारी, जो हर्पिस होती है बीमारी, वो किस अंग को मतलब कि प्रभावित करती है, तो वो त्वचा को प्रभावित करती है। बात कर लेते हैं हम लोग रेबीज रोग की। तो रेबीज रोग जो है वो कुत्ते के काटने से होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैमिली मेंबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का जो है वो सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कॉमेट यानी कि धूमकेतु बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है बक्साइट इज द ओर ऑफ द मेटल, यानी कि बक्साइट किस धातु का अयस्क है, आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है तांबा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि निम्न में किस यंत्र से विद्युत धारा नापते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है अमीटर बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि हवा का वेग किस यंत्र से नापा जाता है, तो हवा का वेग एनीमोमीटर से नापा जाता है। बात कर लेते हैं सिस्मोग्राफ की। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन व्हाट मेथड डू प्लांट प्रोड्यूस फूड, यानी कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण बताए हैं उनका एकदम राइट है। हाँ यार, मैं आपसे एक बार बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एकदम लाइक कर देना। इस समय बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही सपोर्ट कम कर रहे हो, तो यार वीडियो को एकदम सपोर्ट करो यार, पूरा ग्रुप में शेयर कर दो। बस आपसे यही उम्मीद है, आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझना है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द ओजोन लेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को प्रभावित करता है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताए हैं उनका एकदम राइट है। जो ओजोन परत होता है वो हमें परावैंगनिक किरणें से जो मतलब कि परावैंगनिक किरण होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है, उनसे हमें जो है ओजोन परत बचाता है, जो कि
ये कहां पर पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच एसिड इज फाउंड इन लेमन जूस, यानी कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है साइट्रिक अम्ल बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 24 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए 50 रुपए सेंड करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको व्हाट्सएप में सेंड कर देना है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। घर बनाना एकदम नहीं है, आपको 24 घंटे के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ से आपको 45 प्लस जरूर क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एक बार आप पीडीएफ ले लेना। ये पीडीएफ सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन के लिए है, तो प्लीज जीडी और ट्रेड्समैन के बच्चे ही पेमेंट करेंगे, और जो हमसे एक बार पीडीएफ ले चुके हैं वो प्लीज पेमेंट ना करें, और जो पहली बार ले रहे हैं को भी मतलब कि एक भी बार नहीं लिया वो सिर्फ पेमेंट करेंगे। तो देखिए अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर जरूर 50 रुपए सेंड कर सकते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोला है इफ योर वेट ऑन अर्थ 60 kg हाउ मच विल इट बी ऑन द मून, यानी कि देखना पृथ्वी पर आपका भार 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 kg हो जाएगा। पृथ्वी का भार का 1/6 जो होता है वो चंद्रमा पर होता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है, तो जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मेंडल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच पार्ट ऑफ पोटैटो इज यूज्ड एज वेजिटेबल, यानी कि आलू का कौन सा भाग सब्जी के रूप में प्रयोग होता है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए तना बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज कॉल्ड ब्लैक, मतलब कि ब्लैक डेथ यानी कि काली मौत किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो काली मौत हम लोग जो ऑप्शन नंबर बी प्लेग बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी का शमशान या कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का शमशान या कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोमेंस इन काउ डंग गैस, यानी कि गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है आपको बताना है। तो गोबर गैस में जो होता है वो मिथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है इज द रॉन्ग ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलेटेड ऑर्गन, यानी कि पाचक एंजाइम है उससे संबंधित अंगों का कौन सा गलत समूह है। आपको चारों ऑप्शनों को देखना है और तब आपको इसमें से गलत छांटना है। तो चलिए हम लोग छांट लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है टाइलिन है जो कि लाल ग्रंथि यानी कि सलाइवा से है, वो एकदम राइट है। बात कर लेते हैं पेप्सिन की, तो यह मास यानी कि स्टोमस है, ये भी एकदम राइट है। बात कर ले माल्टेज की, तो माल्टेज जो है भी बड़ी आंत से यानी कि ए भी एकदम राइट है। अगर आप बात कर ले ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रिप्सोनोजन की, तो ये पित्ताशय से नहीं है, ये पित्ताशय से नहीं है, ये अग्नाशय से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो हो गए आपके आज के पूरे 30 प्रश्न। अब आपसे एक लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ये प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम एज टू लिमिट टू बी इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो हो गए आज आपके पूरे 30 प्रश्न। हर रोज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।